जय श्री राम। भगवान नासिक पंचवटी पहुंच चुके हैं। वहाँ पे कुटिया बना करके रहने लग गए हैं। अब आगे की कथा आप सुनिए। सुपन रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन सुपुंखा नाम की राक्षसी, नागिन के समान दुष्ट हृदय वाली और भयावनी थी। एक बार वह पंचवटी गई और दोनों राजकुमारों को देखकर व्याकुल हो गई। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई बिकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रबहि बिलोकी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, भाई पिता पुत्र आदि कोई क्यों न हो, मनोहर पुरुष को देखकर सुपुर्का जैसी स्त्री व्याकुल हो जाती है। अपने मन को रोक नहीं सकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर पिघल जाती है। रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह बहुत सुंदर धरकर रूप धरकर रामचंद्र जी के पास आई और बहुत मुस्कुरा कर बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान सुंदर नारी। विधाता ने यह संयोग विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहु कुमारी, मनुमाना कछु तुम्हि निहारी। मेरे योग्य पुरुष संसार में नहीं है। मैंने तीनों लोक को ढूंढ देखा है, इसी से मैं अब तक कुमारी ही रही। आज तुमको देखकर मन कुछ माना है। सीत ही चित कही प्रभु वाला, सीत ही चित कही प्रभु बाता। अहै कुआर मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी। प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु ने कहा कि हमारा छोटा भाई कुमारा है। यह सुनकर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन जानकर प्रभु रामचंद्र जी की ओर देखकर कोमल वचन बोले, सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही उन्हीं सब साजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका सेवक हूँ। पराधीन के पास तुम्हें सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ है, अयोध्या के राजा हैं। वे जो कुछ करे उन्हें सब शोभा देता है। सेवक सुख चह
मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विभितारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत प्राणी। सेवक सुख चाहे भिखारी समान चाहे, दुराचारी धन चाहे व्याभिचारी, अच्छी गति चाहे लालची यश चाहे, अभिमानी चारों फल चाहे, तो ये प्राणी आकाश से दूध दूहना चाहते हैं। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरही। वह फिर रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर लक्ष्मण के पास भेज दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, तुझे वही वरेगा जो लाज को तिनके के समान तोड़ दे। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगट तन भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसिया कर राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर राम जी ने इशारा से लक्ष्मण को समझाया। लक्ष्मण अति लाघव सो रामा, नाक बकान बिनु की निश्राम। ताके कर रावण कह रामा, मनौ चुनौती दीन सिया राम। लक्ष्मण जी ने बड़ी सफाई से उसके नाक कान काट दिए, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी। नाक कतान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रोशैल गेरु के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह डरावनी हो गई, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाइयों, तुम्हारे बल पराक्रम को धिक्कार है। तेहि पूछा सब कहे सी बुझाई, जातु दान सुनी सेन बनाई। धाये निशिचर निकर भरू था, जनु सा पछ कज्जल गिरिजू था। उन्होंने पूछा, तब सुपुंखा ने सब समझा कर कहा। सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। बहुत से राक्षस के झुंड ऐसे दौड़े जैसे पंख वाले कज्जल गिरी के समूह हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना यूथ धर घोर अपारा। सुपुंखा आगे कर लीनी, आशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। अनेक सवारियों के में भांति भांति के भयंकर रूप वाले राक्षस अनेक प्रकार के असंख्य अस्त्र शस्त्र लिए हैं। उन्होंने अपने आगे सुपुंखा को कर लिया, जो नाक कान से हीन अशुभ रूपणी है। अस गुणामित
हो ही भयकारी, गनहि न मृत्यु विबसे सब झारी। गरजहि तरजहि गगन उड़ाही, देखी कटुक भट अति हर्षाही। अनेक भयंकर अशगुन होते हैं, परंतु वे सब मृत्यु के अधीन होने के कारण उनको कुछ नहीं समझते। वे गरजते, उछलते कूदते हुए आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा बहुत प्रसन्न होते हैं। को कह जियत धरहूँ दो भाई, धरी मारहूँ तिय लेहूँ छड़ाई। धुरीपुरी नभ मंडल रहा राम, राम बोलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है कि दोनों भाइयों को जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल में धूल छा गई। तब राम जी ने लक्ष्मण को बुलाकर उनसे कहा, ले जाने की जाहु गिरि कंदर, आवा निशिचर कटुक भयंकर। रहे उस जग सुनी प्रभु के बानी, चले सहित श्री सरधुन पानी। तुम जानकी को पहाड़ की खोह में ले जाओ, राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है, सावधान रहना। प्रभु राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लेकर सीता जी को संग लेकर चले। देखी राम रिपुदल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। राम जी ने देखा कि राक्षसों की सेना चली आ रही है, तब हंसकर अपने कठोर धनुष उठाए। को दंड कठिन चढ़ाई सिर चट, जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत। सयल पर लरत दामिनी कोटि सो भुग भुजग जो, जुग भुजग जो। कटिकसी निसंग विशाल भुज, गही चाप विशिख सुधारी के। चितवत मनहु मृग राज, प्रभु गजराज घटा निहारी के। कठोर धनुष चढ़ाकर मस्तक पर जटाजूट बांधे प्रभु कैसे शोभित है, मानो नीलमणि पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तरकस लंबी भुजाओं में धनुष लेकर बाण सुधार कर प्रभु रामचंद्र जी राक्षसों की ओर इस प्रकार से देख रहे हैं, मानो सिंह हाथियों के झुंड की ओर ताक रहा हो। आई गए बग मेल मोरे रामा, धरऊं धरऊं धावत सुभट मोरे रामा। जथा बिलो की अकेल मोरे रामा, बाल रवि घेरत धनुज रामा। बहुत से राक्षस योद्धा इकट्ठे होकर आ गए और पकड़ो पकड़ो कहकर ऐसे दौड़े जैसे सवेरे के सूर्य को अकेला देखकर दैत्य घेर लेते हैं। जय श्री राम। आप सुपर्णखा और खरदूषण की कहानी सुन रहे हैं। पंचवटी की कहानी है। अब खरदूषण से भगवान लड़ाई करने वाले हैं। आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे। सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जय श्री राम।